स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट आर्टिकल। बच्चों इससे पहले जो हमने आर्टिकल किया था दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। बच्चों मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में बताया था कि जो ये हम वैल्यू डिराइव कर रहे थे वो वैल्यू कौन कौन सी थी, दैट इज द डेल्टा वी, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने रिलेशन निकाला था, दैट इज माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ये एक रिलेशन था। दूसरा रिलेशन हमने किया था डेल्टा वी इज टू माइनस ई डॉट डी आर, और हम इसका अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखे तो डेल्टा वी क्या यूज कर सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ई डॉट डी आर। इसमें से हम कोई भी एक्सप्रेशन यूज करेंगे हमारे इस आर्टिकल में, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। बच्चों चार्ज स्फीयर पोटेंशियल निकालना है तो इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, और उसमें मैंने कैटेगरीज बताई थी। आपके पास होलो हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। होलो में क्या था, या कंडक्टिंग था या फिर नॉन कंडक्टिंग, और वैसे ही सॉलिड में क्या था, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया था, हमारे पास जो स्फीयर थे, स्फीयर्स, वो स्फीयर हमने कैटेगराइज किए थे। जो फर्स्ट कैटेगरी थी दैट इज द होलो, और जो उसकी दूसरी कैटेगरी थी दैट इज द सॉलिड। तो हमारे पास स्फीयर किस तरह से आगे, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर को हमने फर्दर फिर से इसको कैटेगराइज किया था, या तो हमने किया था इसको कंडक्टिंग होलो स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग को आप डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया होलो स्फीयर्स। अब आ गया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर को भी हम इसी तरह से कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट आएगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और दूसरा क्या आएगा, दैट इज द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों ये जो तीन आर्टिकल्स हैं, अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों का जो आर्टिकल किया था वो हमने एक ही आर्टिकल किया था। तो ये जो है एक आर्टिकल बनेगा और इसका एक सेपरेट आर्टिकल बनेगा। तो बच्चों जो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसमें हमने एक बात याद की थी कि जो चार्ज था वो चार्ज कहां जाता है, ओनली ऑन द सरफेस, वो उसके सरफेस पर ही आता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो इनसाइड, वो चाहे हमारे पास कंडक्टिंग होलो हो, नॉन कंडक्टिंग होलो हो, कंडक्टिंग सॉलिड हो, इन सभी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वो क्या हो जाती है, जीरो। तो बच्चों ये तो जो था हमने रिकॉल कर लिया है कि हमारे पास स्फीयर थे। हाँ, यहाँ पे हम होलो को यहाँ शेल भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये किसी भी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इसको वहां पे सॉल्व कर लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट कैटेगरी, और फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आएगा फर्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर है। और चार्ज स्फीयर में क्या कह सकता है हमारे पास, होलो में क्या आएगा, आइदर कंडक्टिंग, या तो कंडक्टिंग आएगा या फिर क्या आएगा, नॉन कंडक्टिंग। साथ में क्या आ सकता है इसके, प्लस सॉलिड, और सॉलिड क्या आना चाहिए, सिर्फ कंडक्टिंग। तो बच्चों ये तीनों जो आर्टिकल हैं, ये तीनों जो आएंगे उसका एक ही आर्टिकल बनेगा। हम उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने वहां पे देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने आर्टिकल किया था, उसमें हमने किया था आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर।
तो वहां 3 केसेस बनते थे। तो फर्स्ट केस क्या बनाया था हमने, दैट इज द ऑड साइड द स्फीयर। सो ऑड साइड द स्फीयर के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट अस सपोज वी हैव ए स्फीयर, और स्फीयर के ऊपर जो है चार्ज वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा लिया है। लेट अस सपोज दिस इज द O इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर एंड लेट R, कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अब हम और साइड लिख रहे हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास जो पॉइंट P है दैट इज द और साइड द स्फीयर, और जो ये है यहां से लेकर P तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, R। सो ये हमारे पास आ गया दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P, और हमने इसका क्या निकालना है, पोटेंशियल, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो हम जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज द डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट dr मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड का ही क्यों यूज किया है अब हम बताएंगे यहाँ पे है। सो हमने क्या यूज किया, डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट dr, हमने एक्सप्रेशन यूज किया है, और इसका मॉड। अब बच्चों ये हमने मॉड का एक्सप्रेशन क्यों यूज किया, बिकॉज डेल्टा V क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट है, तो हमने सेकंड पॉइंट कौन सा मान लिया है, दैट इज द इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्यों माना है, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द V इनफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें कैलकुलेशन करना है, क्या हो जाएगा, इजी। तो हमने कहां से कहां जाना है, इनफिनिटी टू, हम कहां से कहां जाना है, इनफिनिटी टू पॉइंट P। अब इनफिनिटी टू पॉइंट P जा रहे हैं, तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे हमने इससे लास्ट जो आर्टिकल किया था दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसमें हमने देखा था कि जो भी पॉइंट चार्ज के पास होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और इनफिनिटी पे उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0। लेट अस सपोज यहाँ पास में उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 100, तो लास्ट में उसकी वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी, 0। तो लेट अस सपोज यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है कितना, 0। तो जब मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, अब इसको पहले देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम। लेट अस सपोज मेरे पास 2 डायमेंशनल एक फ्रेम है, तो इस तरह लेट अस सपोज ये मेरे पास एक एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। मेरे पास एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट A, और जो सेकंड पॉइंट है दिस इज पॉइंट B। तो इस पे जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का नाम क्या आ गया, V पोटेंशियल एट B एंड दिस इज द पोटेंशियल एट A। मेरे को इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको क्या मान लेते हैं हम, RB, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, RA। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि मेरे को उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मानता हूं, दिस इज द dV। अब ये स्मॉल डिस्टेंस है, और स्मॉल डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। और बच्चों जो ये वाला आर्टिकल जो हम करे हैं दैट इज यूज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही केस हम यूज कर रहे हैं। तो अब बच्चों आपको एक्सप्रेशन पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। तो ये हमारे पास आ गई। अब बच्चों ये हमारे पास स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां जा रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, और हम कहां से जा रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, RA, और यहाँ पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, RB। ये माइनस होता है, तो जब बच्चों इसको इंटीग्रेशन से आपको पता है डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो ये आएगी अपर लिमिट कितनी आएगी, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस RA इंटू RB, दिस इज द E डॉट dr। तो बच्चों आप देखेंगे कि जहां पे हमने पोटेंशियल निकालना है उसको हम पहले लिख रहे हैं, और जो पहले वाला पोटेंशियल है अभी मैंने आपको बताया था उसकी वैल्यू कितनी है, 100, मींस इसकी अगर 100 होगी और इसकी 0 होगी, तो जब 100 माइनस 0 करेंगे दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, 100 माइनस 0 दैट इज ऑलवेज 100, मींस दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें डेल्टा V निकालना है, तो हमने इस पॉइंट से इसको माइनस करें, तो दिस इज द VP माइनस, हम कहां से कहां जा रहे हैं, इंफिनिटी से B मींस फाइनल माइनस इनिशियल, VP माइनस V इनफिनिटी इज इक्वल टू E डॉट dr। अब बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
टू चार्ज सॉलिड और होलो दोनों के आर्टिकल यूज करेंगे। तो अभी हम जो कर रहे थे दैट इज द होलो कंडक्टिंग, और होलो कंडक्टिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग शेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। या इसको हम सिंपल इसको ऐसे लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंपल लिखते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर इसके ऊपर चार्ज Q है, आप कैपिटल Q लगा सकते हैं, स्मॉल q लगा सकते हैं। सो लेट अस सपोज मैं इसको क्या मानता हूं, कैपिटल Q। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग प्लस सॉलिड कंडक्टिंग के लिए हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, और बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे E एंड DR, E एंड DR के बीच में क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट। सो मींस E DR cos। अब cos देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इन्फिनिटी से P, इन्फिनिटी से P के लिए जो एंगल बनेगा ये हमारे पास आएगा सपोज DR। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, सो दिस इज द cos ऑफ 180 डिग्री। सो विच इंप्लाइज Vp माइनस V इनफाइनाइट, मैंने आपको पहले बता दिया इसकी वैल्यू कितनी है, 0। सो E dr, और E की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज द सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन था, और इंटीग्रेशन कहां से कहां जा रहे हैं हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम हम कहां से कहां रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट P। इन्फिनिटी के लिए डिस्टेंस आएगा इनफाइनाइट, और P के लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज द R। सो ये हमारे पास आ गया इन्फिनिटी टू R एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर into dr and cos 180, cos 180 this is the -1 which implies Vp is equal to, हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, एक यहाँ से आ गया माइनस, एक यहाँ से माइनस आ रहा है, K भी कांस्टेंट है और Q भी कांस्टेंट है। तो अंदर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगी वेरिएबल की वैल्यू, एंड वेरिएबल इज द 1/r स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हमने KQ कॉमन ले लिया था, सॉरी हमने इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, और साथ में आएगा dr। अब बच्चों आपको ये इंटीग्रेशन आपको याद नहीं है, और ये बच्चों को पता है मैथमेटिक्स वाले बच्चों को कि जो 1/x स्क्वायर इंटू dx, 1/x स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू कितनी होती है, -1/x। तो यहाँ पे कितना है 1/r स्क्वायर इंटू dr, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा -1/r। सो विच इंप्लाइज Vp माइनस KQ और 1/r स्क्वायर की आई वैल्यू -1/, इसके अकॉर्डिंग -1/r, और इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। सो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो Vp इज इक्वल टू KQ। अब हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है 1/r माइनस 1/, लोअर लिमिट एंड दिस इज द 1/∞। सो इसको अगर हम सॉल्व कर लें यहीं पे, सो Vp इज इक्वल टू KQ 1/∞, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द Vp इज इक्वल टू KQ अपॉन R। सो हमारे पास जो पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू कितना आ रहा है, KQ अपॉन R, या फिर हम इसको सिंपली Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R भी लिख सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन था दिस इज द ऑड साइड, केस कौन सा था, केस 1, दैट इज द ऑड साइड। और ऑड साइड में आप देखेंगे जो R था दैट इज R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये हमारे पास अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल जो है वो किसके अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रहा है, विद द डिक्रीज ऑफ R। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, कम। और आप देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में Q, तो Q जो इस तरीके से अगर हम इससे बहुत दूर चले जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि हम ये जो चार्ज जो है दैट इज एट द सेंटर। सो इट सीम्स, ये किस तरह लगेगा, इट सीम्स द चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। सो बच्चों ये तो था हमारे पास कौन सा केस था, ऑड साइड का केस। तो ये आपने लिख लिया होगा। तो अब उसके बाद हम देखेंगे ऑड साइड के बाद हमारे पास आएगा सेकंड सरफेस। ये था हमारे पास ऑड साइड। अगर ये सरफेस हम पहुंचा के इसके यहां तक पहुंचा दे, मींस ये सारा डिस्टेंस, ये था हमारे पास डिस्टेंस स्मॉल r, हम कहां पे आ रहे हैं, सरफेस के ऊपर।
तो सरफेस के ऊपर जो स्मॉल आर है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। सो बी सेकंड केस कौन सा आ गया, ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे आर जो था दैट इज सिंपली इक्वल टू कैपिटल आर। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, बी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर को हमने सिंपली आर के बराबर कर दिया, तो इसका के क्यू अपॉन आर, या फिर इसको 1/4 क्यू अपॉन कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड केस, दैट इज द ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड केस आएगा, जो हमारे पास थर्ड केस आएगा, दिस इज द इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर हम करेंगे, तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड केस द इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज ए सॉलिड स्फीयर और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। So this is the center of sphere and this is the R, and R is the radius of this sphere. Let us suppose this is the point P. ये जो point P है जिसका डिस्टेंस क्या है R from center, वहां पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मींस इसमें R जो है that is less than, जो ये R है ये किससे छोटा है, कैपिटल R से। मींस दिस इज द इनसाइड द स्फीयर। अब बच्चों अब हमने जो पहली बार पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, जो हमने एक्सप्रेशन यूज किया था डेल्टा V इज इक्वल टू मॉड ऑफ E डॉट dr। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन था, अब हमने इसमें यूज किया था इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि वहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। लेकिन अब ये जो इनफाइनाइट है वो नहीं ले सकते, बिकॉज इसके बीच में क्या आ रहा है, सरफेस। अब सरफेस पर भी कुछ वैल्यू है, मींस वहां और अंदर में, क्योंकि हमें पता है कि इनसाइड द होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हम सरफेस पर भी नहीं ले रहे हैं, उसके अंदर, बिकॉज सरफेस पे कोई ना कोई वैल्यू ऑफ चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। सो लेट अस सपोज कि हम इसके जस्ट इनसाइड, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट, ये जो है ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर नहीं है, सरफेस के अंदर। और सरफेस के अंदर जितने भी केस हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब अगर जस्ट इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल R। तो हम फिर से लिखेंगे, हम कहां से कहां रहे हैं, ये सरफेस ही मान सकते हैं, सरफेस टू इनसाइड, तो हम क्या लिखेंगे, Vp माइनस Vs विच इज इक्वल टू, अब ये एक्सप्रेशन दिस इज द E डॉट dr, ऐसे रख देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर that is equal to 0। so ये क्या हो जा रही है, 0। so Vp minus Vs that is equal to 0। so Vp is equal to Vs। तो आप देखेंगे कि इनसाइड द स्फीयर, किसी भी पॉइंट के इनसाइड के किसी भी रेडियस के ऊपर, चाहे ये इतना है चाहे यहाँ पे है, ये उतनी ही वैल्यू आएगी जितनी कितनी आएगी सरफेस के ऊपर। और सरफेस के ऊपर वैल्यू कितनी थी, के क्यू अपॉन कैपिटल R। या सिंपली हम इसको क्या लिखते हैं, so Vp inside the sphere is equal to kq upon r, या फिर 1/4 q upon r। मीन्स कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, चाहे वो सरफेस के ऊपर है चाहे वो इनसाइड है। अब इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ बना लेते हैं हम। लेट अस सपोज इस तरफ हम लेते हैं, इस एक्सिस में लेते हैं पोटेंशियल, दिस इज द सेंटर O, और इस तरफ लेते हैं हम रेडियस R। सो लेट अस सपोज ये हमारे पास था, ये जो हमारे पास स्फीयर था, स्फीयर है ये हमारे पास, इस स्फीयर का जो रेडियस था दैट रेडियस इज कैपिटल R। मींस ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन R इज इक्वल टू R मींस ऑन द स्फीयर। बच्चों अब ये जो हमने आर्टिकल किए थे उसमें था V इज इक्वल टू ऑड साइड, और साइड के लिए जो आया था V इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और साइड के लिए सरफेस के ऊपर जो V की वैल्यू आई थी दैट इज द
1/4 Q अपॉन R मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और जो थर्ड केस आया था दैट इज इक्वल टू, वो भी क्या आया था, दैट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स इन साइड किसी भी पॉइंट के ऊपर और सरफेस के ऊपर इसकी क्या वैल्यू आएगी, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, दैट इज द 1/4 Q अपॉन R या सिंपली KQ अपॉन R। और जो और साइड है वो क्या करेगा, इनवर्सली वेरी करेगा। सो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, फॉर कंडक्टिंग होलो, नॉन कंडक्टिंग होलो एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सो बच्चों ये था केस 1 जो मैंने आपको बताया था, ये तो था सिंपल। अब इसके बाद हम करेंगे दैट इज द सेकंड केस, दैट इज द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। चलो हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज द सेकंड। And second case is for non-conducting और कौन सा केस है, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो बच्चों इसके लिए जो फर्स्ट आएगा दैट इज द आउटसाइड। सो आउटसाइड के लिए अब जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग के लिए हम एक स्फीयर मान लेते हैं, दिस इज स्फीयर। अब जो फर्स्ट केस हमने लिए थे उसमें तीनों केसेस आए थे, दैट इज द कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, होलो और इसके बाद आया था कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। उसमें चार्ज सिर्फ हमने ऑफ साइड सरफेस के ऊपर रखे थे, लेकिन इस केस में जो चार्ज आएगा वो कहाँ आएगा, दैट इज द इनसाइड द स्फीयर। लेट अस सो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, सो लेट अस दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। सो अब हमने लेना है आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए लेट अस सो दिस इज द पॉइंट P, और पॉइंट P कितना डिस्टेंस दूर है, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R। सो ये हमारे पास आ गया केस जिसमें R इज ग्रेटर देन R। अब बच्चों हमने जो एक्सप्रेशन यूज करना था वो कौन सा है, दैट इज द डेल्टा V, दैट इज द मॉड ऑफ E डॉट ds। अब हम जा कहां से कहां किस तरफ रहे हैं हमने, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सेकंड पॉइंट कौन सा ले लेंगे हम, इनफाइनाइट। तो ये कौन सा आएगा, Vp माइनस V इनफाइनाइट। और मॉड के लिए हमारे पास E और ds वो सेम आएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, चाहे वो अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, वो कौन से थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली थी, चाहे वो कंडक्टिंग था चाहे नॉन कंडक्टिंग था, और साइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो क्या थी, KQ अपॉन R²। चाहे वो चारों केसेस के लिए सेम टू सेम थी। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, दिस इज द KQ, हमारे पास ये आएगी दिस इज द इंटीग्रेशन, दिस इज द 1/R² इनटू, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस था, दिस इज द dr। और कहां से कहां जा रहे थे, इन्फिनिटी टू, हम इन्फिनिटी से लेकर कहां तक आ रहे थे, r। ये सेम केस है और इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, सेम, KQ अपॉन R। वो आप जो इससे पहले मैंने आर्टिकल किए थे उसी की तरह ये सेम टू सेम है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vp इज 1/4 Q अपॉन R, या फिर सिंपली KQ अपॉन R। मींस जो और साइड है, और साइड के लिए जो पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस R। और जो सेकंड केस था, हमने और साइड के बाद कहां पे पहुंच गए थे, दैट इज द ऑन द सरफेस। तो सरफेस के लिए सिंपली R को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल R से। सो Vp इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन कैपिटल R, या फिर सिंपली KQ अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास और साइड और ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। लेकिन जो इसके बाद जो केस आएगा दैट इज थर्ड केस, और थर्ड केस में क्या आएगा, दैट इज द इनसाइड। सो इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द थर्ड केस, सो दिस इज थर्ड केस, दिस इज द इनसाइड। और इनसाइड मींस R इज लेस देन R। सो ये हमारे पास था सॉलिड स्फीयर, तो दिस इज द सॉलिड स्फीयर। चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं हम,
और ये है यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये इनसाइड है तो हम इनसाइड की ही बात करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज द रेडियस, और रेडियस हमेशा ही क्या होता है, दैट इज द कैपिटल आर। अब हम इनसाइड, लेट अस सपोज दिस द पॉइंट पी, ये क्या है इनसाइड द स्फीयर, और इसका जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज द आर। तो अब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके बीच में क्या आ रहा है, सरफेस। सरफेस मींस वो कंटिन्यूस नहीं बन रहा है, तो कंटिन्यूस बनाने के लिए बिकॉज सरफेस आ रहा है तो कंटिन्यूस कहाँ बनेगा, या तो आउट साइड इसके बीच में बनेगा, या इसके इन साइड से लेकर यहाँ तक जो बनेगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूस। तो अब हम निकालेंगे, तो हम एक्सप्रेशन कौन से यूज करते हैं, डेल्टा बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई डॉट डी आर। सो बच्चों डेल्टा बी, अब देखेंगे हम पॉइंट, क्योंकि हमने बोला था इससे पहले कि सरफेस पे वैल्यू कुछ और होगी, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका इनसाइड का कोई एक पॉइंट लेते हैं, जस्ट इनसाइड, लेकिन वो सरफेस के इक्विवेलेंट ही होता है, तो हम इसको सिंपली क्या बोलते हैं, वी पी माइनस वी एस। एंड अब यहाँ पे आई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ये आर्टिकल आपने अगर करने हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। ये वैल्यूज आपको नहीं पता है तो एक बार आप वो लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वो आप एक बार देख सकते हैं दोबारा से, वहां पे सिर्फ आपने यही वैल्यू चेक करनी कि ये वैल्यू कितनी है। सो अब यहाँ पे आएगा ई डी आर, सो हमारे पास आएगा दिस इज द ई डी आर, सो ई डी आर कॉस ऑफ 180 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, कॉस ऑफ 180, सो विच इज इक्वल टू वी पी माइनस वी एस ई डी आर, और ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। हम कहां से कहां जा रहे हैं, सरफेस से लेकर पॉइंट पी तक, तो सरफेस का जो डिस्टेंस है, बिकॉज इससे पहले मैंने जो आपको ये यहाँ पे बताया था कि ये हमारे पास पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये वाला जो आएगा आर बी, यहाँ पे आएगा आर ए। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था डी बी, हम कहां से कहां जा रहे हैं, बी से ए, बी टू ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और ये जो हम लिख रहे थे, बिकॉज अगर ये पॉइंट बी से है तो बी के लिए जो पोजीशन वेक्टर आएगा आर बी, और ए के लिए पोजीशन वेक्टर आएगा आर ए। इन सिमिलर वे हम कहां से कहां जा रहे हैं, बी एस टू बी टी। तो देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था दिस इज द वी ए माइनस वी बी, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो ये आएगा वी ए माइनस वी बी, और विच इज इक्वल टू माइनस आर बी। मीन्स अगर यहाँ पॉइंट फर्स्ट अगर हमारे पास ये है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो आएगी वो वैल्यू हमारे पास ये आएगी सेकंड वैल्यू, तो ये आएगा आर। हम आर से लेकर कहां तक जा रहे हैं, उसकी जो सेकंड लिमिट है दैट इज द आर, एंड cos 180 एंड cos 180 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे डी आर भी है, एंड cos 180 दैट इज इक्वल टू -1, सो वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो कौन कौन सी है, के क्यू अपॉन आर क्यू, बिकॉज ये सारे टर्म है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेंगे सिंपली वैल्यू दिस इज द आर फ्रॉम आर टू आर, और अंदर वेरिएबल जो टर्म्स है दैट इज द आर इनटू डी आर। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास माइनस कॉमन में आ रहा है, तो माइनस को हम बाहर लिख देते हैं। अब हमारे पास आएगी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, ये सबसे सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, सो दिस इज वी पी माइनस वी एस माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और इंटीग्रेशन कितने आएगी, ये एक्स डी एक्स है, ये आर डी आर है, तो कितना आएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, और इंटीग्रेशन कहां से कहां, आर टू स्मॉल आर। सो वी पी ये हमारे पास चला है वी पी माइनस वी एस, एंड वी एस इज द वैल्यू ऑन द सरफेस, और सरफेस पे जो हमने वैल्यू निकाली थी दिस इज सिंपली इक्वल टू वी ऑन सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये यहाँ पे लिख देते हैं, सो दिस इज के क्यू अपॉन आर, सो माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अब अपर लिमिट आएगी आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट दिस इज द आर स्क्वायर, सो ये हमारे पास आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व, इसके नेक्स्ट, सो हमारे पास है वीपी, तो यहाँ कर देते हैं हम इसको, दिस इज वीपी इज इक्वल टू, सॉरी इसको पहले हम इसको यहीं रख देते हैं, सो वीपी माइनस के क्यू अपॉन आर। अब
इसको हम अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के क्यू, ऊपर आएगा आर स्क्वायर और नीचे कितना आएगा 2r क्यू। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये टर्म अंदर जाएगी तो माइनस एंड माइनस, दिस इज द प्लस, सो दिस इज द के क्यू, ऊपर आएगा आर क्यू और नीचे क्या कितना आएगा, दिस इज द 2r क्यू। सो सॉरी यहाँ पे है स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब जो टर्म बचेगी यहाँ पे आएगी बीपी, ये टर्म माइनस की है, इस तरफ जाके क्या बन जाएगी प्लस की। सो दिस इज द माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये टर्म ऐसी थी। ये जो टर्म है दिस इज द के क्यू अपॉन 2r, के क्यू अपॉन 2r, और ये माइनस की टर्म आगे क्या बन गई थी प्लस, सो दिस इज द के क्यू अपॉन r। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो बच्चों आप देखेंगे ये है के क्यू अपॉन 2r और ये कितना के क्यू अपॉन r, मींस इसको हम x अपॉन 2 प्लस x भी कर सकते हैं। तो ये कितना बनेगा 3x/2। तो ये 3x/2 मींस ये वैल्यू बनेगी 3/2। इन दोनों को सम कर दिया हमने एलसीएम लेके, तो बनेगा 3/2 के क्यू अपॉन r। एक टर्म ये बन रही है और माइनस ये टर्म कितनी बनी माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन r क्यू। सॉरी यहाँ पे 2 भी है। तो बच्चों अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास आ गया, दिस इज द के क्यू अपॉन 2r। यहाँ पे के क्यू अपॉन 2r यहाँ भी कॉमन आ रहा है, के क्यू अपॉन 2r यहाँ भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म बचेगी वो बचेगी सिंपली 3, के क्यू अपॉन 2r कॉमन आ चुका है, माइनस के क्यू अपॉन 2r, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। सो दिस इज द वीपी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग शेल। अब आप बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं कि सरफेस के लिए, और सरफेस के बाद हम इसको निकालेंगे सेंटर के लिए। तो फर्स्ट हम करेंगे सरफेस। सरफेस के लिए आपको पता है कि जो r है स्मॉल r दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर r कैपिटल R के बराबर है तो दैट मींस Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r 3 माइनस r जो है वो किसके बराबर है कैपिटल R। सो दिस इज द r स्क्वायर अपॉन r। सो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, क्योंकि हमने r एक कॉमन ले लिया है, यहाँ पे हमारे पास r एक कॉमन आ चुका, तो सिंपल यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर। तो ये आएगा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1। सो Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज के क्यू अपॉन r। और यही जो वैल्यू थी वो सरफेस के लिए हमने इससे पहले भी निकाली थी, वो v सरफेस कितना आ रहा था, दैट इज द के क्यू अपॉन r। ये थी हमारे पास सरफेस के लिए। अब बच्चों अगर ये सरफेस के लिए है, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये जो r था सेंटर पे आके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अगर r 0 हो गया तो दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0 एंड v सेंटर दैट इज द के क्यू अपॉन 2r। ये टर्म तो रहेगी और ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो मींस दैट इज इक्वल टू 3 के क्यू अपॉन 2r एंड v सरफेस के लिए वैल्यू कितनी थी के क्यू अपॉन r। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे के क्यू अपॉन r, ये किसकी वैल्यू सरफेस के लिए। सो v सेंटर इज इक्वल टू 3/2 इनटू v सरफेस, मींस जो सेंटर पे है वो 3/2 मींस, या फिर हम इसको बोलते हैं कि v सेंटर इज 1.5, 1.5 गुना किससे ज्यादा है v सरफेस के ऊपर, मींस सेंटर पे वैल्यू ज्यादा होगी और सरफेस पे वैल्यू कम होगी। अब इसको हम देखते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ के लिए हम ये जो बात हम कर रहे थे कि 1.5 गुना है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये है हमारे पास ग्राफ, एक तरफ आएगा हमारे पास पोटेंशियल V, वो चेंज करेगा किसके साथ R के साथ। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का ये क्या है, दिस इज द सेंटर, सेंटर पे इसकी वैल्यू सॉरी दिस इज द सरफेस, सरफेस पे R है और सरफेस पे हमारे पास जो वैल्यू थी, सरफेस पे वैल्यू हमारे पास है के क्यू अपॉन r। सो लेट अस सपोज दिस इज द सरफेस। सो ये सरफेस पे आ रहा है हमारे पास v सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। और ये था हमारे पास कौन सा केस, दिस इज द इनसाइड
ये है हमारे पास ओरिजिन और ये है हमारे पास इसका पोटेंशियल। V सरफेस पे है KQ/R, ये वैल्यू है सरफेस के ऊपर, और साइड तो हमें पता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। और V सेंटर, सेंटर मींस हम यहाँ की बात करें, सेंटर में जो है वो उसका कितना है, दैट इज 3/2, सो दिस इज 3/2 KQ/R, सो दिस इज एट द सेंटर। सो ये 1.5 गुना है सेंटर पे, सेंटर पे उसकी ज्यादा वैल्यू होगी और इसके बाद पहुंच जाएगी सरफेस पे, और सरफेस के बाद जो उसकी वैल्यू है दैट इज द V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये इनवर्स के साथ इसकी वेरी करेगी। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मुझे आशा है कि आपको ये आर्टिकल अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए